राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मैं एक नाम देख पा रही हूँ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में, बीकानेर रूरल विश्वनाराम सियाग, ये नाम ये वही है जिन्होंने जब आरटीएच बिल लाया गया था को किस तरह से समर्थन करा था, एक यात्रा भी निकाली थी। क्या आपको लगता है लक्ष्मण, इंतजार लंबा रहा लेकिन अब जो निचोड़ निकला है लिस्ट का, ये वही निचोड़ है जो पार्टी को आगे तक लेकर जाएगा? देखिए, सबसे पहले इस पर आते हैं तो हमने बता ही दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक बदलती कांग्रेस की सूची है। आप इस बात को समझिएगा। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि विधायकों को जिस तरह से शामिल किया गया है, युवा विधायकों को मौका दिया गया है। आप इस सूची को देखेंगे तो आप पाएंगे प्रशांत बैरवा से शुरू करते हुए, इंद्राज गुजर से होते हुए, जगदीश जांगीर, रोहित बोरा, अमित चाचान, राकेश पारिक, रीटा चौधरी, गणेश गोगरा, साफिया जुबेर, ये सब विधायक हैं। यानी कांग्रेस के वो विधायक जो युवा हैं, जिन्हें किसी कारणवश उस वक्त जो है जगह नहीं मिल पाई, उन्हें एडजस्ट किया गया है। तो इसका जो यूएसपी अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि कांग्रेस के सभी गुटों को साधते हुए चुनावी साल में ये प्रयास है कि जो बार बार एक बात उठ रही थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। हालांकि चीजें चलेंगी, लेकिन इस सूची में कांग्रेस आलाकमान का हस्तक्षेप दिखता है, लेकिन साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा और मुख्यमंत्री चूंकि हैं ही, उनकी राय को भी शामिल किया गया है। लेकिन इस बात को समझिएगा कि ये बदलती हुई कांग्रेस की एक ऐसी कार्यकारिणी बनाई गई है जिसमें ये प्रयास किया जाए कि चुनावी साल में जो युवा हैं, जो कि संगठन आप समझिएगा भाजपा से मुकाबला है और भाजपा का संगठन पर फोकस होता है, ऐसे में उन युवाओं विधायकों को मौका दिया गया है जो अच्छे वक्ता हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं। तो ये एक इसकी अलग यूएसपी है। दूसरी बात जो आपने की विश्वनाराम सियाग की, तो आप देखिएगा किस तरह का मैनेजमेंट जो है साधने की कोशिश की गई है। वीरेंद्र बेनीवाल जो धुर विरोधी है रामेश्वर डूडी के, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विश्वनाराम सियाग जो रामेश्वर डूडी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहलाते हैं, उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वो केवल इसलिए कि आपसी राड़ जो है, सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस में बार बार चल रही थी, रार खत्म हो, तो इसी रार को खत्म करने के लिए चीजों को मैनेज करने की कोशिश है। एक अच्छी कार्यकारिणी कही जा सकती है, जैसा कि योगेश भी बता रहे थे कि सभी जातियों को भी एक तरह से साधने की कोशिश की गई। आप देखिए, विधायकों की यदि बात करें तो आदिवासी गणेश गोगरा को जहां बनाया गया है, तो वहीं चेतन डूडी को भी शामिल किया गया, और बाकी तो है ही है। रोहित बोरा की बात कर ले, उनके पिता प्रदुमन सिंह जो है वित्त मंत्री रहे, तो तमाम ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं क्षेत्र विशेष में अपना एक लेगेसी रखते हैं, जो मतलब जिनका एक तरह से कहिएगा ना कि जिनका परिवार पहले भी उसमें रहा है राजनीति में, तो उनको भी ऐसा ना लगे छिटका दिया गया। पर साथ ही साथ ये भी कोशिश की गई है कि जो नए हैं, जैसे इंद्राज गुजर है, पायलट कैंप के माने जाते हैं, सबको पता है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है ये अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। हालांकि आलाकमान का इसमें हस्तक्षेप हुआ, आपको भी ध्यान होगा पूरी कहानी, लेकिन उसके बाद जो कहते हैं ना कि इतना मंथन हुआ, उस मंथन में ये अमृत बनकर निकल रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के चुनावी साल में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अभी तक यदि हम समझ पाए, जिस तरह से बातें हुई, जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां है, लेकिन देखिए प्रदेश कार्यकारिणी को हमेशा तोला जाता है, टटोला जाता है, उस पर बात होती है। तो प्रदेश कार्यकारिणी की जो टीम बनाई गई है, उसमें विधायकों को लाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप जो है, जब विधायक शामिल होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर योजनाएं जो है सरकार की, आप इस बात को समझिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं, तो सरकार की योजनाओं को और ज्यादा बखूबी जानते हैं, वो उस बात से गुजरते हैं। तो इस तरह से जो बैलेंस किया गया है, मुझे लगता है ये कांग्रेस की कार्यकारिणी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद ही सही, लेकिन इस कार्यकारिणी में ये कोशिश दिखती है कि जो आपसी खींचतान है, कम से कम उस पर कुछ हद तक विराम लगे। इनका उनका सबका, इनका उनका की बजाय सबको शामिल करने की कोशिश इसमें दिखाई दे रही है। अगर आप इस तरह के इसको अलग अलग देखेंगे, इसमें जो है मूल ओबीसी की जो बात बहुत होती है, हालांकि ओबीसी को बांटना उचित नहीं है, लेकिन करते हैं लोग, तो उसमें आप देखें जगदीश जांगीर जैसे चेहरों को लाया गया है, अधिवक्ता हैं और स्वाभाविक तौर पर अच्छे वक्ता हैं, तो उन्हें शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है, देखिए, ये चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।